यह आत्मविश्वास उन 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से पनपा है। यह आत्मविश्वास उन 80 करोड़ 35 साल से कम उम्र के नौजवानों की आंखों में से पैदा हुआ है। और मैं विश्वास से कहता हूं और मैं दुनिया को भी कहता हूं, दुनिया कल्पना करे, प्रगतिशील देश कल्पना करे, समृद्ध देश कल्पना करे, 2030 के बाद उनके पास कितने ही कारखाने होंगे, कितने ही काम होंगे, उनके पास वर्कफोर्स होगा क्या? दुनिया के सभी समृद्ध देशों में उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, जवानी मुरझा रही है। तब अगर जवानी मुरझा गई तो देश को चलाने की ताकत बाहर से लानी पड़ेगी और पूरे विश्व को 2030 के बाद जो वर्कफोर्स की जरूरत होने वाली है, वो वर्कफोर्स एक ही जगह से मिलने वाला है। उस जगह का नाम है हिंदुस्तान। और इसलिए हम अभी से इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसमें हमारी प्राथमिकता है स्किल डेवलपमेंट। हमारा मिशन है स्किल इंडिया। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया। आते हैं स्किल इंडिया और इसलिए स्किल डेवलपमेंट को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। और स्किल डेवलपमेंट में भी मेरे मन में अलग अलग कल्पना है। एक तो हम अभी से दुनिया का मैपिंग करना चाहते हैं, किस देश को किस प्रकार के मानव बल की आवश्यकता होगी। दुनिया के कई देश हैं जिनको मैथ्स और साइंस के, दुनिया के कई देश हैं जिनको नर्सिस चाहिए, दुनिया के कई देश हैं जहां हाथ से काम करने वाले कारीगर चाहिए। अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है। दुनिया का मैपिंग करके जिसको जिस प्रकार के वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसका हम अनुमान लगाए तो लगता है उस प्रकार का वर्कफोर्स अभी से तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन। और स्किल डेवलपमेंट में दुनिया में आज जिसके पास बढ़िया से बढ़िया स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्थाएं, योजना है, उन सबको मैं भारत में लाना चाहता हूं। दूसरा स्किल डेवलपमेंट वो हो जिसमें एंटरप्रेन्योर तैयार हो, नए स्टार्टअप, नई पीढ़ी नए व्यवसाय में खुद जुटे, स्वरोजगार में आगे आए, किसी से नौकरी पाने के लिए इंतजार न करे, वो जॉब सीकर ना बने, वो जॉब क्रिएटर बने। भले 2 को दे नौकरी, 5 को दे, लेकिन वो जॉब क्रिएटर बने। उनके लिए जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस पर बल देना चाहता हूं। और तीसरा, जो खुद रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनको जॉब चाहिए, काम चाहिए, उनके लिए उस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर बल देकर के, वैल्यू एडिशन करके, और हमारे देश में दुर्भाग्य से कोई कितना ही बदमाश व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन अगर खादी का बढ़िया कुर्ता पहन करके आ जाए या कोट पैंट टाई पहन करके आ जाए और अपने घर की घंटी बजाए, तो हम कहेंगे आइए बैठिए, क्या काम। लेकिन कोई बेचारा गरीब मजदूर ऑटो रिक्शा वाला कपड़े गंदे हो और वो आकर के घंटी बजाए और पूछे कि फलाने भाई कहाँ गए, तो हम क्या कहते हैं, अरे चलो टाइम है क्या, चलो भागो, शाम को आना। क्यों? हमारे मन में लेबर के प्रति जो डिग्निटी चाहिए, उसका अभाव भर गया है। जब तक ये सामान्य व्यक्ति की डिग्निटी, ये हमारा स्वभाव नहीं होगा, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये हमारी प्रकृति नहीं होगी, तो शायद दुनिया जो हमसे मांग रही है उसको हम गौरव से नहीं कर पाएंगे। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि दुनिया में जिस प्रकार से युवा पीढ़ी को हम देख रहे हैं, भारत की युवा पीढ़ी भी जो भी काम मिले बिना शर्म को, संकोच को, वो करने को तैयार है।
शर्म नहीं, वो मेहनत करने को तैयार है। ये जन मन बदला है, उसी का परिणाम है। नौजवान का मिजाज बदला है, वो मेहनत करने को तैयार है, वो काम करने को तैयार है। हम उसे अवसर देना चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम थोड़ा ऊपर के लेयर का भी सोच सकते हैं। भारत के पास टैलेंट है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हमारी टैलेंट का सबसे बड़ा सबूत है, भारत ने अभी मंगलयान भेजा, मार्स पर हम गए, और छोटे छोटी जगह पर वो मार्स के जाने वाले सारे पुर्जे तैयार हुए। हिंदुस्तान के 5-6 राज्यों में छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के एक पुर्जा बना, और हमारे साइंटिस्ट जो है, नौजवान हैं, उनकी टैलेंट देखिए, उन्होंने पहुंचा दिया मंगलयान। और दुनिया में हम पहला देश है जो पहले ही ट्रायल में सफल हो गए। और मंगलयान में हमारी टैलेंट के कमाल देखिए। हॉलीवुड की फिल्म का जितना खर्चा होता है ना, उससे कम खर्चे में मंगलयान पहुंच गया। आप अगर दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, हैदराबाद में, बेंगलोर में ऑटो रिक्शा में अगर जाते हैं तो 1 किलोमीटर का करीब 10 रुपया खर्चा आता है। हम मंगलयान की हमारा खर्चा सिर्फ 7 रुपया किलोमीटर आया। मैं कहना यह चाहता हूं कि देश के पास टैलेंट है। क्या कारण है कि आईटी की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवानों ने नाम रोशन किया। कनाडा में भी हिंदुस्तान के आईटी के नौजवान अपना करतब दिखा रहे हैं। अमेरिका में भी हिंदुस्तान के नौजवान आईटी में अपना करतब दिखा रहे हैं। उंगलियां तो उनकी है, लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, जवाब हमने खोजना पड़ेगा कि बुद्धि वहां से है, उंगलियां उसकी चल रही हैं, लेकिन गूगल भारत की गोद से पैदा क्यों नहीं होता है? माइक्रोसॉफ्ट भारत की गोद से पैदा क्यों नहीं होता है? MP3 भारत की गोद से पैदा क्यों नहीं होता है? टैलेंट वही है, काम वही कर रहे हैं। मुझे वो माहौल बदलना है, ये हमारे टैलेंटेड यूथ को वो अवसर देना है ताकि वो इनोवेशन करे। आने वाले दिनों में दुनिया को क्या चाहिए, अपने इनोवेशन से दुनिया को दें। और इसलिए छोटे से छोटे काम के लिए, एक मजदूर काम के लिए जिस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट चाहिए, तो हमारे टैलेंटेड यूथ के लिए इनोवेशन के लिए अवसर चाहिए, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम नौजवानों को अवसर देना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देश को आगे ले जाने के लिए हमारी युवा शक्ति, उनका जो सामर्थ्य है, जो हमारी सबसे बड़ी संपदा है, और ये संपदा सिर्फ भारत के अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के अंदर काम आने वाली संपदा हमारे पास है। भले हमारे पास हीरे की खदानें नहीं होगी, भले हमारे पास गैस के भंडार नहीं होंगे, भले हमारे पास पेट्रोलियम के भंडार नहीं होंगे, नहीं हमें यूरेनियम बाहर से लाना पड़ता होगा, लेकिन हमारे पास जो ताकत है, उस ताकत के भरोसे हम दुनिया में देश की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ये विश्वास लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं।